ओके, सो लास्ट क्लास में हमने आईजीएसटी एक्ट पढ़ा था, राइट? आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड स्टेटमेंट कमिटमेंट, सॉरी कमिटमेंट, ठीक है। शॉर्ट मींस इसको हम आईजीएसटी एक्ट बोलेंगे, ठीक है। कमिटमेंट मींस कब से होगा? 1/7/2017 से। और समथिंग 17। एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होगी? इंडिया। इंडिया की हम्म, डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। जी सर। सेक्शन 2 डेफिनेशन था, जो भी रिलेवेंट होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा एज ऑन रिक्वायर्ड। सेक्शन 3 and 4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, लाइक उसमें ऑफिसर्स के पावर एंड रिलेशन के बारे में दिया था। सेक्शन 5 इज लेवी एंड कलेक्शन। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी, जहां पे आपको बताया गया कि 40% ऑफ जीएसटी चार्ज होगा इसमें आईजीएसटी में, ठीक है। वैल्यूएशन क्या होगी, जो है सेक्शन 15 बताया जाएगा। सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी, राइट। उसमें आरसीबी कॉन्सेप्ट था, एफसीबी कॉन्सेप्ट था और ई कॉमर्स वाला। देन आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था एग्जेम्पशंस, गुड्स का एंड सर्विसेज का। सेक्शन 11 सेक्शन 6 टू 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। देन हमने पढ़ा सेक्शन 7, 8, 9 इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट एंड टैक्स, क्या बोलते हैं, टैक्सेशन ऑफ टेरिटरी वाटर बिल, राइट। इंटरस्टेट मतलब कि जहां पे सप्लायर एंड वर्सेस रिसिपिएंट दो स्टेट में हो। हाँ, सेम स्टेट में, सेम स्टेट। सप्लायर वर्सेस रिसिपिएंट या सप्लायर वर्सेस पीओएस, मतलब पीओएस। सेम स्टेट में क्या होना चाहिए प्रीति मैम? सप्लायर वर्सेस पीओएस या सप्लायर वर्सेस रिसिपिएंट? सप्लायर सप्लायर वर्सेस पीओएस। पीओएस। गुड, पीओएस, ठीक है। तो अगर सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट, डिफरेंट स्टेट में है तो इंटर स्टेट। टेरिटरी वाटर केस में क्या पड़ा था? नियरेस्ट बेस लाइन ले लेंगे, जो नियरेस्ट बेस लाइन होगा उस स्टेट का माना जाएगा, ठीक है। नियरेस्ट बेस लाइन, क्लियर है जी? अब आगे चलते हैं। सेक्शन 10, 11, 12, 13। 10, 11 था आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसमें कि अगर कोई भी एक इंडिया से है तो सेक्शन 10 ले लेंगे, सॉरी दोनों अगर इंडिया से है तो सेक्शन 10 ले लेंगे, और दो में से एक कोई बाहर है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के केस में सेक्शन 11 लेंगे, क्लियर है। सेक्शन 10 में भी डिटेल में ये पढ़ा था कि अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगा? जहां पे आपका गुड्स, आपकी जहां पे मूवमेंट क्या होगा? टर्मिनेट होगा। कहां होगा? मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी ऑफ रेसिपिएंट, क्लियर है। यस। जहां पे अगर आपने डायरेक्टली गुड्स को एक बेच दिया, रास्ते में ही बिफोर बेच दिया, ट्रांसफर के अकॉर्डिंग टाइटल बेच दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सच पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन। मैंने एग्जांपल दिया, कृति मैम फ्रॉम दिल्ली, पंजाब से रचना मैम, एंड कोलकाता से नितेश। देन रचना मैम ने सामान बेचा नितेश को, नितेश ने डिलीवरी ली दिल्ली में, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि नितेश ने डिलीवरी कोलकाता में ले लिया है, राइट। जहां पे मूवमेंट नहीं है, खाली डिलीवरी है, बोला कि जहां पे गुड्स को डायरेक्टली डिलीवरी दिखाया जाएगा, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट्स, तो जहां पे आपकी डिलीवरी होगी डायरेक्टली होगी पीओएस, क्लियर है। यस सर। डन। नेक्स्ट कहता है कि अगर आपको रिसिपिएंट आइडेंटिफाई नहीं है तो जो भी, मतलब अगर आप बी2सी करोगे सेल, तो जो भी एड्रेस दिया जाएगा दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। यस सर, सप्लाई। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी गुड्स को असेंबल करते हो, इंस्टॉल करते हो एट साइट,
देन द प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे होगा, जहाँ पे असेंबल किया है आपने। हम्म और अगर आप कभी किसी क्या बोलते हैं वेसल्स, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल पे खाना पीना खरीदते हो तो वो क्या होगा, जहां से सामान उसके ऊपर चढ़ाया गया है। चढ़ाया गया ठीक है। है जी। हाँ। यस और सर। सेक्शन 11 इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, और एक्सपोर्ट के केस में हो जाएगा लोकेशन आउटसाइड लोकेशन इंडिया। इंडिया। क्लियर है जी। आप पढ़ते जी हैं सर। मोस्ट पावर 100 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन देखिएगा। सेक्शन 12 एंड 13 सेम जैसे मैंने बताया था। सेक्शन 12 एंड 13 डील करता है प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई सर। सर्विस, राइट। जी। ये बात करता है कि दोनों के दोनों इंडिया में है, विद इन इंडिया। हम्म और ये बात करता है वन ऑफ इंडिया, वन, एनी वन इन इंडिया। ठीक है। तो आप देखिएगा सेक्शन 12 1। देखिए इसमें ना एक सेक्शन का डिफॉल्ट रूल है, सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 1 2 सॉरी 2 इज अ डिफॉल्ट रूल। डिफॉल्ट मतलब जो 3 से लेके 13 तक में नहीं आया वो यहाँ आएगा। ओके। मतलब उन्होंने 3 से 13 को स्पेसिफाई किया है, बाकी जो 3 से 13 फॉल नहीं करता वो डिफॉल्ट रूल में आएगा। तो सबसे पहले डिफॉल्ट रूल को ही खत्म करते हैं। डिफॉल्ट रूल क्या है, हम्म ये वाला। चलिए पहले पढ़ते हैं सेक्शन 12 का 1। The provision of this section shall apply to determine the place of supply of services where location of supplier of service and location of recipient of service is in India। इंडिया। अच्छा पहले मतलब सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, आइए डेफिनेशंस में। सॉरी वो आईजी स्टेट में होगा ना, बिल्कुल वो हाँ। चलेगा। 44 पे। ये रहा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज एंड नीचे लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विसेज। पढ़िए पहले सबसे हाँ। पहले लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विसेज सबको मिल गया, पेज नंबर 130। जी सर। Where the supply is made from the place of businesses for which registration has been taken। अगर आपके पास सपोज करें मैं हूं, मेरा नाम नितेश कुमार है, मैंने एक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है दिल्ली में। द्वारका सेक्टर 12 में मेरी ऑफिस है, इसको मैंने रजिस्ट्रेशन एड्रेस में दिया हुआ है। एक मेरे पास दिल्ली में शॉप है। Sir, page number 130 130। 130 okay 130। मान लेते हैं नितेश कुमार एंड कंपनी का एक ऑफिस है द्वारका में जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड में है, एड्रेस में। एक शॉप है सीपी में, ठीक है जी। एक है लक्ष्मी नगर में। उसके बाद एक ले रखा मैंने पटना में। इस जीएसटी में मैंने खाली ये दिखा रखा है, ये वाला एड्रेस। ये दिखाना भूल गया, ये दिखाना भूल गया। और यहाँ बोल दो कि मेरे 20 लाख से ऊपर इसलिए मैंने लिया नहीं है, तो वहां पे एड्रेस इसलिए डाला नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन वाला एड्रेस है तो वो वाला एड्रेस हो हाँ। जाएगा। हाँ। प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन में एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है। वेयर ए सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन। मतलब मैंने सप्लाई यहां से कर दिया, हाँ। जो कि रजिस्ट्रेशन में मैंने डाल नहीं रखा। हाँ।
द लोकेशन ऑफ सच फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये वाला मेरा फिक्स एस्टेब्लिशमेंट हो गया, इट मींस कि मेरे पास इस एड्रेस के अलावा एक और एड्रेस मैंने यहां से दे दिया, तो ये हो जाएगा मेरा लोकेशन। नेक्स्ट कहता है वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, whether the place of business or fixed establishment, the location of establishment most directly concerned with the provision of supply। वो कहता है कुछ सर्विस मैंने यहां से दी, कुछ सर्विस यहां से दी, तो ये अच्छा। कहता है जहां से मोस्ट, मान लो मैंने 70% यहां से दे दिया और 30% यहां से दे दिया, तो मेरे लिए सप्लाई कौन सा हो जाएगा, 70% वाला, मोस्ट वाला। 70%। नेक्स्ट, इन द absence of such place, the location of usual place of residence of the supplier। कहता है जी मेरे पास में ये एड्रेस है, ना ये एड्रेस है, ना ये एड्रेस है, ना ये एड्रेस है, ना ये एड्रेस, ना ये एड्रेस है, फिर जो सप्लायर है ना उसके आधार कार्ड का एड्रेस, ठीक है, ये वाला कहीं डिफाइन नहीं किया उन्होंने, यूजुअल रेसिडेंस ऑफ सप्लायर कहीं पे उन्होंने वो नहीं किया, क्या उन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो इसका मतलब जहां पर मैं पाया जाऊंगा दैट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर है। ओके। प्रीति मैम Yes, sir. क्लियर है? नितेश, प्रियांशु, अरे तुम लोग क्लास में हो भी क्यों Yes, ऐसे नहीं? sir. यस सर। प्रियांशु, Yes, हाँ, sir. समझ में आ रहा है प्रियांशु? नितेश, हाँ जी सर। क्या समझ में आया बताओ? अभी मत बोलो जो पढ़ाया है, बताओ लोकेशन सप्लाई क्या होगा? अगर उसका वो सप्लाई रजिस्टर्ड एड्रेस से कर रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड एड्रेस हो जाएगा, अदर देन रजिस्टर्ड एड्रेस से कर रहा है तो उसको हम फिक्स एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, तो वो हो जाएगा। अगर दोनों जगह से सप्लाई कर रहा है तो जो मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट वाला 70-30 तो 70 मैक्सिमम हो वाला। जाएगा। और अगर इन इन तीनों में से कोई एड्रेस नहीं है उसके पास, तो जो तो उसका उसका रेजिडेंशियल। जहाँ वो नॉर्मली पाया जाता है ठेके पे, बोलो सर तो ठेके से सप्लाई करता है, बताओ ठेके में हो जाएगा। ठेके कौन सा स्टेट का Resident निकलेगा? पर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड। सेम है, मतलब लॉ सेम है, मतलब अगर रजिस्टर्ड, मान लो कि मैं अब रिसिपिएंट हूं, अब केस में आगे मेरे पास 3 एड्रेस है, मान लो एक एड्रेस मैंने बिहार में पटना में लिया हुआ है रजिस्टर्ड, जीएसटी रजिस्टर्ड है, फिर पटना के बगल में एक और डिस्ट्रिक्ट आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लो, आरा, ठीक है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट ले लो वहां पे भाई, समस्तीपुर ले लो, नवलपुर। हाँ भागलपुर लो, जो जिसको पता है मैं वही ले लेता हूँ, कम से कम पता तो चले। हाँ, तो ये वाला जीएसटी रजिस्टर्ड है, रिसिपेंट ने सामान मंगाया यहाँ पे, तो ये एड्रेस हो जाएगा। बाकी जीएसटी में नहीं दिखा रखा या पता नहीं है तो नहीं दिखा रखा बंदे ने, ठीक है, अगर जीएसटी रजिस्टर्ड एड्रेस मिलेगा तो वो हो जाएगा, अदर देन मिलेगा तो वो एड्रेस हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जहां पे लिया है 30 है कि भाई 30 किलो सामान यहाँ उतरवा लिया, 70 किलो यहाँ उतरवा लिया, तो इसके लिए यहीं पे 30 किलो के लिए यहाँ हो जाएगा, 70 किलो यहाँ पे, लेकिन अगर इनवॉइसेस एक ही है तो फिर 70 वाला मोस्ट वाला हो जाएगा। और बोलता है कि जी कोई एड्रेस नहीं है, तो बस आपको पता है क्या होगा, जहां पे हाँ पाया जी। जाएगा वहां का एड्रेस माना जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो अब चलते हैं फटाफट हम दोबारा सेक्शन अपने 12 पे। वन 42 पेज पे फटाफट, 143, ठीक है। तो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, तो सेक्शन 12 देखेंगे। आई होप क्लियर है। अब चलते हैं डिफॉल्ट यस रूल। सर। ये कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट
the services specified in 12(2) to 12(14). अगर 12(13) और 14 तक फॉल कर गया, सॉरी 12(3) से लेके 14 तक फॉल कर गया, तो प्लेस और रूल वो वाला देखेंगे, अदरवाइज ये हो जाएगा। और ये सबसे इजी है। क्या करना है? अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, रजिस्टर्ड है, तो उसका लोकेशन। अगर किसी एनी अदर पर्सन को बेचा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट। ठीक है। मतलब B2C में सप्लाई कर सकते हो ना, B2C में सबका एड्रेस होता नहीं है। हाँ। ठीक है, तो जो भी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, बोलोगे सर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? भाई उससे पूछ लोगे ना। अगर मान लो आप सीपी में जाते हो, नेहरू प्लेस में जाते हो, ठीक है, नेहरू प्लेस से मैं गया, टीकेसी के बिहाफ पे मुझे 10 कंप्यूटर चाहिए थे। मैंने 10 कंप्यूटर लिए। कहां से लिए? नेहरू प्लेस से। दोबारा एग्जाम्पल करो जाओ। नेहरू प्लेस में कोई शॉप है, लैपटॉप वर्ल्ड, लैपटॉप वर्ल्ड नाम की कोई शॉप है। उससे मैं गया टीकेसी का, बोला भाई मुझे 10 लैपटॉप चाहिए, दे दिया उसको। अब इस केस में क्या है, मैंने उसका एड्रेस किया होगा। अगर मैंने उसका ठीक है एड्रेस सिक्का। बता दिया, तो मेरा पीओएस क्या होगा? यहाँ पर रिसिपिएंट क्या, ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, यहाँ का हो जाएगा। हम्म मैंने बोला जी मैं एक काम करो, मेरा चंडीगढ़ में जीएसटी नंबर दे दो, हम्म चंडीगढ़ में बिल काटो। तो चंडीगढ़ एड्रेस क्या हो गया हमारा का? चंडीगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, हम्म अब मैं क्या, B2C के बोला भाई जो 2 लैपटॉप और दे दे यार। किसके नाम पे काटू जी? निकेश के नाम पे। आपका हम्म एड्रेस क्या लिखना है? अब मैं एड्रेस जो लिखा वो लिख देगा, अगर उसको पता है मैं दिल्ली तो दिल्ली लिख देगा। अगर उसमें से एड्रेस लिखना पूछना भूल गया, तो डिफॉल्ट दिल्ली तो लिखेगा वो। अब वो दिन मतलब लगा कितने B2C से सप्लाई करता होगा, सबका एड्रेस थोड़ी पूछता रहेगा। हम्म लेकिन हाँ, अगर 2.5 लाख से ऊपर सप्लाई करेगा वो, सॉरी 50 लाख से ऊपर, सॉरी सॉरी 50 लाख से ऊपर सप्लाई करेगा, तो उसको इनवॉइस पे लिखना कंपलसरी हो जाता है। आपके इनवॉइस में पढ़ाया करेंगे कि 50 लाख से यस। ऊपर किया कर B2C, तो उसको एड्रेस पूछना कंपलसरी हो जाएगा, और वही एड्रेस शो करेगा। अगर दिल्ली बोलो तो दिल्ली, पटना बोलो तो पटना। तो वो कह रहे हैं राइट। B2C, अगर B2 की सप्लाई कर रहे हो, रजिस्टर पर शो कर रहे हो, तो उसका उसका लोकेशन हो जाएगा कि जब रजिस्टर पर शो करोगे, तो जीएसटी के जीएसटी नंबर आप डालोगे, जीएसटी नंबर जैसे डालोगे उसका एड्रेस अपने आप पॉपअप हो जाएगा। अगर वो बोलता है कि आप अदर देन, मतलब जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, अदर देन B2C, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो भी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, और उसके बाद वो भी अगर नहीं पता, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या बोलेगा? सप्लायर ऑफ, सॉरी लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। मतलब अगर इस केस में जो मैंने लैपटॉप लेकर के आया हूं, और उसको मैं अपना एड्रेस नहीं बताऊंगा, तो सप्लायर लोकेशन कौन सा हो जाएगा? जो सप्लायर का है। क्लियर? यस सर। इट मीन्स, अगर इन शॉर्ट देखा जाए, तो डिफॉल्ट रूल क्या कहता है? डिफॉल्ट रूल ये कहता है कि अगर आप बी टू बी मतलब अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सामान बेचते हो, तो पीओएस ही हो जाएगा उसका एड्रेस। हम्म B2C को बेचोगे तो दो केस है, या तो एड्रेस है, या तो एड्रेस नहीं है। नहीं है। अगर एड्रेस है तो वो हो जाएगा पीओएस, और एड्रेस नहीं है तो जो सप्लायर का एड्रेस है वो हो जाएगा पीओएस। हम्म क्लियर है? यस सर। पढ़ लीजिए इसको, आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन।
चलिए अब मैं पढ़ाता हूँ, एक बार इसको रीड कर लीजिए। बहुत थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं इजी टर्म में बता देता हूँ आप लोग, फिर रीड कीजिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए 12(3) ये कहते हैं कि सर्विस इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी, होटल, होटल अकोमोडेशन, मतलब इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, होटल अकोमोडेशन से रिलेटेड, या इमोरल प्रॉपर्टी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैरिज, ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, बिजनेस फंक्शन इटीसी। ठीक है जी। इन तीनों केस में ये जहां भी प्रॉपर्टी है दैट विल बी पीओएस। सर समझ गया, दोबारा समझाओ। रचना मैम का ऑफिस है चंडीगढ़ में, ठीक है। प्रीति मैम का ऑफिस है पटना में। इन्होंने जीएसटी रजिस्टर रखा है चंडीगढ़ में, और इन्होंने अपना ले रखा है बिहार में, ठीक है। रचना मैम इज ट्रैवल एजेंट। प्रीति मैम ने अपनी टिकट कराई होटल अकोमोडेशन का, और वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। अच्छा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। अरे। क्लियर है। हम्म। चलिए नेक्स्ट। वैसे ही आपका होटल का भी हो जाएगा इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जैसे इमोरल प्रॉपर्टी में अगर आप लोग आर्किटेक्ट की सर्विसेज देते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विसेज देते हैं, सर्वेयर की सर्विसेज देते हैं, इंजीनियर की रिलेटेड अदर एक्सपर्ट रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, तो उसके ऐसे सपोज करो, एक और एग्जांपल ले लीजिए आप लोग प्लीज। नितेश के पास, नितेश रजिस्टर है दिल्ली में, रचना मैम भी दिल्ली में, दोनों 07 वाले हैं। नितेश के पास जो वो प्रॉपर्टी है राजमहल, वो है राजस्थान जयपुर में। रचना मैम जो है वो दिल्ली में आर्किटेक्ट है। अब वो जयपुर से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए, हम्म। राजमहल का जो है जयपुर में, वो राजमहल से रिलेटेड कोई सर्विसेज करवानी है इसको, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ जाएगा, जयपुर। जयपुर। हम्म। सप्लायर कहाँ का है, दिल्ली। दिल्ली। रिसिपिएंट कहाँ का है, दिल्ली का। दिल्ली। मतलब निदेश दिल्ली में है, रिसिपिएंट कहाँ पे है, दिल्ली में है। दिल्ली का। दोनों दिल्ली में है, दोनों रजिस्टर्ड है, फिर भी पीओएस कहाँ पहुंच रहा है, जयपुर। जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे सर्विस दी जा रही है। ठीक है, अगर उसने जयपुर का होटल बुक कराया है तो पीओएस क्या हो जाएगा, जयपुर। अगर उसने जयपुर के होटल पे शादी ब्याह करवाया है, फंक्शन, ये वाला इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किया है, ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, मैरिज, कहाँ पे हो रहा है, जयपुर में, तो एड्रेस क्या हो जाएगा, पीओएस क्या हो जाएगा, जयपुर। क्लियर है जी। बोलो सर ये रूल लगाया क्यों है, मैं बता देता हूँ। आप कहाँ पे हो, दिल्ली में, ये कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, अगर निदेश ने उनको पैसा दिया 1 लाख रुपए, 18,000 जीएसटी, तो किसको जाएगा, 9,000 दिल्ली गवर्नमेंट को और 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, यस अगर सर। नॉर्मल होता तो
और शादी कहाँ हो रही है? राजस्थान में। राजस्थान गवर्नमेंट को क्या मिला? इसलिए लॉ में बोला गया कि भाई शादी एक्चुअल में राजस्थान में हो रहा है, तो राजस्थान गवर्नमेंट को मिलना चाहिए ना टैक्स। हम्म। ठीक है। यस। ऊपर इसमें आपने होटल आपका महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए ना। एक बंदा प्रीति का बिहार से रजिस्ट्रेशन में रखा है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन, ये सप्लायर रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ में है, भाई सर्विस वहां मिल रही है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलना चाहिए टैक्स। क्लियर है? यस सर। Yes, आगे sir. बढ़िए। इससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज भी होगा, ठीक है, तो भी यही यही रूल लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट इफ द लोकेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी और बोट वेसल्स is located or intended to be located outside India, the place of supply shall be the location of recipient law by area provided। भाई नितेश ने बोला कि जी अब तो मैं शादी जयपुर भेज दूंगा। अब नितेश कह रहा है कि शादी करो लंदन में, कह रहा अरेंजमेंट कराओ, डेस्टिनेशन। अब कह रहा अरेंजमेंट कराओ। तो भाई जो यहाँ पे दिल्ली वाला रजिस्टर पड़ता है उसमें सारे अरेंजमेंट करा दिए, ठीक है जी। हाँ। इसको सप्लाई हाँ। का है, एक्चुअल में बिल्डिंग का है लंदन लंदन में। में। तो क्या प्लेस उसमें अंदर हो जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट यहाँ कह हाँ। रहा है ऐसा नहीं होगा जी। आप तो गवर्नमेंट वाले बाहर बोल करके टैक्स बाहर भेज दोगे। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहाँ पे लोकेशन रिसिपिएंट का है, मतलब विदेश का हाँ। जहाँ लोकेशन है, दिल्ली। दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ। क्लियर है? यस सर। उसके बाद एक क्लॉज कहता है कि अगर ये सारी एक्टिविटी मोर देन वन प्लेस पे है, मान लो मान लो आपको एक किसी बंदे ने विदेश में सर्विसेज दी थी कि भाई एक बिल्डिंग तो मेरी जयपुर में है, एक बिल्डिंग मेरी महाराष्ट्र में है, ठीक है, एक बिल्डिंग मेरी चेन्नई में है, तो हम कैसे करेंगे इसको? प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे। या तो एग्रीमेंट में डिफाइन होगा, और एग्रीमेंट में डिफाइन नहीं होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे? प्रोपोर्शनेटली कर लेंगे। हाँ ठीक है जी। तो आपका जी। क्लॉज 3 खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है। यस सर। क्लॉज नंबर 4 पे आइए। पढ़ना तो पढ़ लीजिए एक बार प्लीज, दो दो पढ़ मिनट लिया में सर। पढ़ लीजिए। आपको हाथों में बुक पढ़ है, सबके हाथों में बुक है, फटाफट पढ़ते जाइए। Yes. नेक्स्ट है क्लॉज 4, फटाफट पढ़िए। Yes. पढ़ लिया है। ओ, चौथा पढ़िए, फोर्थ। पढ़ लिया सर।
देखिए, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज including cosmetic, plastic surgery, shall be the location where services are actually performed. ठीक है जी, एग्जाम्पल बता देता Yes, हूँ sir. अगर आप लोगों को चाहिए। Location where the location where the service are actually हाँ, performed. मान लीजिए दिल्ली के सप्लायर दिल्ली का है, कोई एक्टर चेन्नई का है, दोनों रजिस्टर्ड है, मतलब जो मेकअप करने वाला बंदा है वो दिल्ली में रजिस्ट्री में रखा हुआ है, जो एक्टर है उसने अपने चेन्नई में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र में हो रही है, मेकअप महाराष्ट्र में हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है जी, दोबारा, जो रेस्टोरेंट का ऑनर है उसने अपना रेस्टोरेंट का जो एड्रेस लिया हुआ है वो दिल्ली में लिया हुआ है, एक्टर है, एक्टर बोलता है जी मुझे तो पार्टी महाराष्ट्र में देनी है, तो महाराष्ट्र हो जाएगी। ठीक है, जैसे बोला था ना कि रेस्टोरेंट की, कैटरिंग की, पर्सनल ग्रूमिंग की, फिटनेस की, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म हो रही है। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है, अगर आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, होटल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, मतलब क्लॉज 3 और 4 को वर्ष किया जाए तो क्या एक ही मिलेगा ना ट्रीटमेंट? आंसर एक ही मिलेगा जहां पे एक्चुअली है, राइट? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, 5 को चलते हैं। Place of The place of supply of services in relation to the training performance, किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो आप, उस केस में अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसका एड्रेस हो जाएगा, और रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो जहां पे एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अब मान लो मैं टीचर हूँ, मेरे रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है, टीकेसी एलएलपी, मुझे किसी टीचर ने कॉलेज में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने बुलाया कि विदेश साहब हमारे यहाँ तो जीएसटी का सेशन ले लो। हाँ। ठीक है, अब वो मान लेते हैं कि वो काम है झारखंड में ही रहते, वो झारखंड में है, और बंदा वो रजिस्टर्ड वो है दिल्ली में बंदा। ठीक है, अब बोलता है जी मेरे हम्म। वहां पे झारखंड में गई तो झारखंड में पढ़ा दो, तो हम्म। अगर ये बंदा रजिस्टर्ड है तो हम्म। प्लेस दिल्ली हो जाएगी, हाँ राइट। अगर रजिस्टर्ड नहीं तो प्लेस झारखंड हो जाएगी। ठीक क्लियर है। है? यस सर। समझ में आ रहा है? टेक्निकल है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको अलग ही डाल दिया है। हम्म। 7 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं, 5 हो गए, 6 पढ़ते हैं। अब ये एडमिशन से रिलेटेड है, देखिएगा, ये बुक माई शो का काम है, जो टिकट करते हैं उससे रिलेटेड है, छठा टिकट से रिलेटेड है, और 7वां इवेंट ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड है। हम्म। कंफ्यूज मत होइएगा। जी। 6 का जो क्लॉज है, मान लो सर्कस हो रहा है, सर्कस में एक तो सर्कस ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक सर्कस में एंट्री लेने के 200 का टिकट बेच रहा है। पॉसिबल जी। है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप एग्जांपल लो तो बुक माई शो खाली टिकट करता है, हाँ। वेयर फिल्म देखने के लिए पीवीआर अलग होता है, और फिल्म जो जिसने हाँ। प्रोड्यूस किया वो अलग ही होता है। तो किसी भी, पढ़िए, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ कल्चरल, sporting, scientific, educational, entertainment, or amusement park, or any other place, and any ancillary services, shall be the place where actually event is ओके। held. जहां पे आपका इवेंट हो रहा है, हम्म। that will be place of supply. यस। इस केस में एडमिशन की केस है, अगर मान लो आप बोलते हो जी बुक माई शो से हम तो करते ही है ना ऑनलाइन, बुक माई टिकट तो कैसे करते हैं,
कहीं पिक्चर लगी है, बुक कर लो। तो हम्म, जहां पे एक्चुअली में जो पिक्चर लगी हुई है दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। आप ट्रेन फेयर का टिकट बुक करते हो मुंबई बैठ के कि भाई नेक्स्ट वीक दिल्ली में ट्रेन फेयर लगने वाला है, मैं टिकट बुक कर देता हूँ। तो जो टिकट बुक करने की सर्विसेज दे रहा है, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां पे एक्चुअली में ट्रेड फेयर हो रहा है। क्लॉज नंबर 7 कहता है कि एक कल्चरल एक्टिविटी को आप तो क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, फेयर कर रहे हो, एग्जीबिशन कर रहे हो, हम्म, या उससे रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, एंसिलरी सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजिंग एनी इवेंट। हम्म, अगर आप रजिस्टर पर्सन को दिया है तो रजिस्टर पर्सन का एड्रेस हो जाएगा। ये क्लॉज देखिए। हम्म, हम्म, और अगर अगर रजिस्टर पर्सन को दे रहे हो तो उस केस में कहा हो जाएगा जहां पे इवेंट एक्चुअली में होल्ड हुआ है। हम्म, और अगर वो जो पर्सन है वो आउटसाइड, सॉरी, अगर प्लेस आउटसाइड इंडिया है तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा। डिफरेंट। एग्जांपल बता दो उस केस में क्या है। मान लेते हैं प्रियांशु है, प्रियांशु बोलता है जी मेरे लिए दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करो, और हायर करता है रचना मैम। रचना मैम चंडीगढ़ में रजिस्टर है। प्रियांशु प्रियांशु कहाँ से